चीज़ें आई हैं कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इसमें मदद करने के लिए आगे लाया गया ताकि कट मनी आ सके। ये मैंने 3 उदाहरण अभी आपको दिए। और आप हैं माइनिंग मिनिस्टर, आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं एज मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं। आप माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। जमीन है सेना की जमीन न कोई एलिनेट कर सकता, न ट्रांसफर कर सकता, न बेच सकता है। उसका क्या हाल है मैंने आपको पढ़ के सुना के बता दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर जगह एक न एक किंग पिन है। कहीं कोई आईएएस ऑफिसर है, कहीं कोई माइनिंग सेक्रेटरी है, कहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे आ रहे हैं, तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित होनी चाहिए। और बहुत अच्छी टिप्पणी की संजय मयूख ने, भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन, और नाम ले रहे हैं आदिवासी हितों का। और मित्रों, एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, जितने लोग जेल में गए अभी तक बेल मिला है क्या? दिल्ली के एक बहुत ही स्वयंभू लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जेल गए, कितने दिन से जेल में? एक बहुत ही प्रभावी विचारक सांसद, समाजवादी विचारों के सांसद भी जेल गए, उनको बेल मिला क्या? वो बंगाल के बड़े बड़े मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके घर से कभी 60 करोड़ निकल रहा है शिक्षकों की नियुक्ति में, किसी के घर से राशन घोटाले में भी पैसे निकल रहे हैं करोड़ों रुपए, बेल मिला क्या? बिहार में जब लालू से पूछताछ होती है, ये सारे स्कैम पहले के हैं, इस समय के नहीं है, और नोटिस पहले से जा रही है। 8-10 बार आपको नोटिस दी गई। तो मेरा परिचय आपको मालूम है कि चारा घोटाले में मैं ही वकील था पीआईएल में, जो लालू जी को जेल हुई। तो मुझे लगा कि उस जेल जाने के बाद थोड़ा वो सुधरेंगे, संभलेंगे। तो चलिए, रोज नई नई कहानी है। तो अगर आप भ्रष्टाचार की कहानी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। यही सवाल है। तो मित्रों, आज पार्टी की ओर से पार्टी को लगा कि हेमंत सोरेन की सही कहानी बतानी चाहिए, इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ। अब आपके सवालों का उत्तर देने के मैं तैयार हूं। धन्यवाद। तो अभी बीजेपी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं हेमंत सोरेन पर तीखा हमला है कि पूरा सोरेन परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। माइनिंग मिनिस्टर रहते हुए खुद को माइन दे दी, अपनी पत्नी को जमीन ट्रांसफर करवा दी, डिफेंस की लैंड जिससे खरीदा बेचा नहीं जा सकता वो तक बेच दी। इसी जमीन घोटाले में फिलहाल वो जेल में हैं। माइनिंग वाला मामला भी उनके ऊपर चल ही रहा है। तो यानी एक के बाद एक कई मामले हैं जिसमें आप पा सकते हैं कि हेमंत सोरेन की कानूनी दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। जी न्यूज़।